बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीट की तैयारी करने वाले प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कई दिनों से, कई महीनों से, कई बरसों से नीट की तैयारी कर रहे हैं और अब बिल्कुल आखिरी कुछ दिन बाकी है। और अब की आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो साल भर की जो पॉलिसी है उससे बिल्कुल अलग होनी चाहिए। जैसे जब क्रिकेट का मैच आखिरी मरहले में दाखिल होता है तो क्या होता है, उस वक्त एक एक रन की, एक एक बॉल की और एक एक ओवर की बहुत कीमत होती है। और उस वक्त का जो स्ट्रेटेजी होती है कैप्टन की, वो पहले वाले ओवरों की बनिस्बत अलग होती है। बिल्कुल आप भी अपने इस जिंदगी के बहुत अहम मैच के आखिरी ओवरों में हैं और इस वक्त आपकी जो स्ट्रेटेजी और पॉलिसी है वो पहले से अलग होगी और यहाँ पर आपकी पॉलिसी की बहुत ज्यादा वैल्यू होगी। इसलिए कि इसमें कोई गलती होगी तो उसका करेक्शन नहीं हो सकता, उसका वक्त नहीं है हमारे पास। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों से कुछ बातें आप शेयर करो। अजीज बच्चों, इस वक्त आपको इस चीज का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहली कि कोई नया मटेरियल आप नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कोई नया मटेरियल आप पढ़ते हैं, उसे समझते हैं, फिर उसे याद करते हैं तो वो आपका बहुत ज्यादा वक्त ले लेगा। फिर इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो आपको बाद में याद रहता है या नहीं। इसलिए अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है बस उसी को पुख्ता करने की कोशिश कीजिए। दूसरा, आप कोई नया मटेरियल भी इस्तेमाल मत कीजिए। मिसाल के तौर पर अब तक अगर आपने एनसीईआरटी की बुक्स इस्तेमाल की हैं, वो तो आपको करनी ही है, और साथ में आपने जो क्वेश्चन बैंक इस्तेमाल किया वही इस्तेमाल करें। तीसरी बात यह है कि आपको अभी फास्ट रिवीजन करना है, आप स्लो रिवीजन नहीं कर सकते, क्योंकि 100 चैप्टर्स हैं। जाहिर बात है कि तमाम चैप्टर्स का रिवीजन भी नहीं किया जा सकता, इसलिए आपको इसकी प्लानिंग करनी होगी। और प्लानिंग सिंपली ऐसे कर सकते हैं आप कि ज्यादा फोकस उन चैप्टर्स को कर कीजिए जिसमें 4, 5 या 6 क्वेश्चन जिस पर आते हैं, ऐसे चैप्टर्स को ज्यादा फोकस करें। एनसीईआरटी को अभी भी आप इस्तेमाल करेंगे, अभी आप उसको इस्तेमाल करना नहीं छोड़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक्स में आपने जो मार्किंग की है, जो हाईलाइट किया है, उसे रिफर करते चले जाइए। जो नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिफर कीजिए, क्योंकि वो आपकी सारी स्टडी का एक्सट्रैक्ट है। इसके अलावा आपने जो माइंड मैप बनाया होगा उसको रिफर कीजिए। ये आपकी 2-3 साल की स्टडी का एक्सट्रैक्ट है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको ज्यादा फोकस जो है एक्सट्रैक्ट पर करना चाहिए और उन चैप्टर्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए जिन पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मैं ऐसे कुछ चैप्टर्स की तरफ इस वक्त इशारा भी करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आइए हम बायोलॉजी की बात करते हैं। नीट में बायोलॉजी का जो इम्पोर्टेंस है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की बनिस्बत ज्यादा है। वैसे तो आपको ओवरऑल पढ़ाई के अंदर तीनों को तकरीबन बराबर का वेटेज देना है। अगर आप चाहते हैं कि बायोलॉजी को थोड़ा सा ज्यादा वेटेज दें तो 30% फिजिक्स, 30% केमिस्ट्री और 40% जो है वेटेज आप अपने टाइम का बायोलॉजी को दे सकते हैं। लेकिन बायोलॉजी का अहमियत सिर्फ इस एतबार से नहीं है, इस हिसाब से भी है कि मार्क्स आने के बाद एडमिशन प्रोसेस में अगर आपका कहीं पे टाई होता है, फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं जो जिनके बराबर आपके मार्क्स हैं, तो उनमें से जिसने बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स लिए होंगे उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। अगर बायोलॉजी के मार्क्स भी बराबर होंगे तो जिसकी केमिस्ट्री के मार्क्स ज्यादा होंगे उसको प्रीफरेंस दिया जाएगा। इस एतबार से भी बायोलॉजी की अहमियत जो है वो ज्यादा है। तो इस चीज का ख्याल रखते हुए आप बायोलॉजी पर को आपको खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। मैं उन चैप्टर्स का जिक्र करना चाहता हूं जिस पर ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सेल, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इकोसिस्टम, द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये तमाम चैप्टर्स हैं जिन पर आपको ज्यादा तवज्जो देनी है। आइए अब हम फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स में आपको थ्योरी पर यानी कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर और न्यूमेरिकल्स पर, दोनों पर तवज्जो देनी है। लेकिन न्यूमेरिकल्स डिपेंड करते हैं आपके कॉन्सेप्ट्स पर। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो आप न्यूमेरिकल्स पर बिल्कुल काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं और हो सकता है आप न्यूमेरिकल्स में वीक हो तो कम से कम आपके कॉन्सेप्चुअल स्टडी पर आप फिजिक्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। लेकिन कॉन्सेप्चुअल स्टडी के साथ साथ अभी इस वक्त आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत है।
आइए देखते हैं फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स हैं बेटा जिन पर ज्यादा तवज्जो आप लोगों को देनी चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, करंट इलेक्ट्रिसिटी, न्यूटन लॉज ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशन मोशन वगैरह। केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स पर डिपेंड करता है। केमिस्ट्री के अंदर आप लोगों को इक्वेशंस और फॉर्मूलाज पर ज्यादा तवज्जो देनी है, लेकिन ये वो चीजें हैं जो आपकी पहले से तैयार होनी चाहिए। इसलिए आप अगर चाहेंगे कि आप इन दिनों में नए फार्मूलाज याद करें, नई इक्वेशंस याद करें, तो वो नहीं हो सकता। आपने अब तक जो फार्मूलाज और जो इक्वेशंस याद की हुई हैं, आप उन्हीं पे डिपेंड रहिए और उन्हीं के एतबार से अपनी स्टडीज को आगे लेकर जाइए। कौन से चैप्टर्स हैं जिन पर आपको सबसे ज्यादा तवज्जो केमिस्ट्री में इस वक्त देनी चाहिए? और वो हैं केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, S&P ब्लॉक एलिमेंट्स, इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, D and F ब्लॉक एलिमेंट्स और इस तरह के दूसरे चैप्टर्स। प्यारे बच्चों, इन आखिरी दिनों में आपके टाइम की इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेज करना होगा, बहुत अच्छे तरीके से। रोज़ाना कम से कम 10 से 12 घंटे की पढ़ाई तो होनी चाहिए, वो आप ज़रूर कीजिए, लेकिन कुछ बारीक चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना चाहिए। आपने कभी सोचा है कि आप अगर हमेशा रोज़ाना दोपहर में सोते होंगे तो अब आपको दोपहर में सोना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आप नीट का एग्ज़ाम जो है दोपहर में देने जा रहे हैं। आपकी रोज़ाना लॉकडाउन के दौरान हो सकता है आप लोगों को दोपहर में सोने की आदत पड़ गई होगी, तो अब पेपर भी दोपहर में है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है। दूसरे ये कि आपको हैंड ग्लोव्स पहनने की आदत अभी से डालनी होगी, इसलिए कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको हैंड ग्लोव्स पहनकर एग्ज़ाम देना है। इसी तरह से आपको इस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि जैसे जैसे ये वक्त आखिरी दिन आएंगे, आपका नींद का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आपका कम से कम रोज़ाना 6 घंटे की नींद होना बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे की मुसलसल एक वक्त की नींद, यानी आप रात में अगर 12 बजे सो रहे हैं तो आप बीच में उसको ब्रेक मत दीजिए, आप पूरे 6 बजे तक सोइए आप अच्छी तरह से। बहुत सारे बच्चों को रात में उठ के पढ़ने की आदत होती है, वो गलत है। आपको मुस्तकिल कंटिन्यूअसली 6 आवर्स की स्लीप चाहिए। दोपहर में आप नैपिंग कर सकते हैं 10 से 15 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आपको आपकी डाइट का ख्याल रखना है, आपको अच्छा खाना है, अच्छी सेहत आपको बरकरार रखनी है। आखिरी वक्त का जो आपका स्टडी मटेरियल है उसको ऑर्गेनाइज करके रखना है। सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई और कोई टेस्ट नहीं, गलत। आपको मॉक टेस्ट भी देने चाहिए। एनटीए की वेबसाइट पर आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। आपने कोई अगर कोचिंग क्लास ज्वाइन की है तो आप उसके ज़रिए से मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन मॉक टेस्ट आप ज़रूर दीजिए, और वो भी 2 बजे से लेके 5 बजे के वक्त में ही दीजिए। सिंगल सिटिंग में अलार्म लगाकर टाइम सेटिंग के साथ में उसी पर्टिकुलर माहौल के अंदर तो वो आप एग्ज़ाम देने की कोशिश कीजिए। मॉक टेस्ट जो है आप जितने ज़्यादा इस आखिरी दिनों में देंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये याद रखिए कि रोज़ाना आप जितना पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 12 आवर्स पढ़ रहे हैं, तो उन 12 घंटों में से आपको इन दिनों में हर अल्टरनेट डेज पर 3 घंटे जो है वो मॉक टेस्ट के लिए रख देना चाहिए। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आप जिस तरह से मेहनत करते रहे हैं, आप मेहनत कीजिए, हौसले बुलंद रखिए। आपको जो कुछ करना था आप अब कर चुके हैं। आपको सिर्फ इत्मीनान के साथ में, पूरे एतमाद के साथ में और जो है पूरे यकीन के साथ में दुआ करते हुए एग्जामिनेशन की तरफ आगे बढ़ना है। अल्लाह आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।